हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 22वीं क्लास है। इससे पहले 21 क्लासेस हो चुके हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख पाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से फैब्रिक से गर्म व ठंडे दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता है, यानी विच फैब्रिक इज़ यूज टू मेक बोथ वार्म एंड कोल्ड क्लॉथ्स। ऑप्शन है आपके ब्रेड्स, पाइल फैब्रिक, लेस फैब्रिक या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो पाइल फैब्रिक से जो कपड़ा बनता है वो ठंडे और गर्म दोनों ही कपड़े बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बटन निर्माण में अग्रणी देश का नाम बताएं, यानी नेम ऑफ द लीडिंग कंट्री इन बटन मैन्युफैक्चरिंग। बटन का निर्माण सबसे पहले किस कंट्री ने किया था? ऑप्शन है आपके फ्रांस, बर्किंघम, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो जो भी चीज़ें होती हैं उसको सबसे पहले किसी न किसी देश ने इन्वेंट किया होता है। तो यहाँ पर बटन के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पहले किस देश ने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चला जाए सही हो जाएगा। फ्रांस जो है सबसे पहले बटन का निर्माण करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्केचिंग असिस्टेंट क्या काम करता है, यानी व्हाट डज द स्केचिंग असिस्टेंट डू। ऑप्शन है आपके विपणन का कार्य करता है, यानी मार्केटिंग का कार्य करता है, आरेखन यानी ड्राइंग का कार्य करता है, कटिंग यानी कटिंग का कार्य करता है, कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी का वर्क करता है। तो जो स्केचिंग असिस्टेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपने पास कई सारे असिस्टेंट रखते हैं। तो उनमें से एक स्केचिंग असिस्टेंट भी होता है, जिसका मेन वर्क क्या होता है? ड्राइंग करने का, स्केचेस तैयार करने का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की पहली फैशन पत्रिका किस सन में प्रकाशित हुई थी, यानी इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फैशन मैगजीन पब्लिश्ड। ऑप्शन है आपके 1586 में या फिर 1627 में या फिर 1781 में या फिर 1543 में। तो दुनिया की पहली फैशन पत्रिका किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1586 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूती कपड़े डैश फ़ारेनहाइट पर जल जाते हैं, यानी कितने टेम्परेचर पे जो है सूती कपड़े आपके जल जाते हैं? कॉटन क्लॉथ बर्न एट डैश फ़ारेनहाइट। ऑप्शन से आपके 300 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 400 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर 475 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो कितने टेम्परेचर पर सूती कपड़े जल जाते हैं? 475 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काले रंग की रूपरेखा में दिखाए गए दृश्य को किस नाम से पुकारते हैं, यानी बाय व्हाट नेम इज द सीन शोन इन ब्लैक आउटलाइन कार्ड। ऑप्शन से आपके मोटिव, सिलहुट या फिर ड्रैपिंग या फिर ऑप्टिकल। तो काले रंग की रूपरेखा में दिखाए गए दृश्य को किस नाम से पुकारते हैं? सिलहुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा ड्रैपिंग का प्रकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रैपिंग। ऑप्शन से आपके गैदर्स, गोर्स, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गेदर्स और गोर्स हैं ये दोनों ही क्या हैं? ड्रैपिंग के प्रकार हैं, ड्रैपिंग के टाइप्स हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैदर्स और गोर्स दोनों ही ड्रैपिंग के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कपास के रेशे का घनत्व यानी डैश ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। डेंसिटी का यूनिट अगर पूछे आपसे कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और कपास के रेशे का घनत्व कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, डेंसिटी ऑफ कॉटन फाइबर इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से आपके 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1.24 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1.14 या फिर 1.94। तो कितना होता है कपास के रेशे का घनत्व? 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
ऊन के चिकने रेशे की धुनाई किसके द्वारा की जाती है, यानी बाय वोम इज द स्मूथ फाइबर ऑफ वुल वॉश्ड। ऑप्शन है आपके डंडे के द्वारा, रोलर्स के द्वारा, या फिर हाथों के द्वारा, या फिर मशीनों द्वारा। तो किसके द्वारा जो है ऊन के चिकने रेशों की धुनाई की जाती है, रोलर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए उत्पाद को मार्केट में कौन उतारता है, हु लॉन्चेस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऑप्शन है आपके डिज़ाइनर, फैशन कोऑर्डिनेटर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग विभाग, या फिर मार्केटिंग व मर्चेंडाइजिंग विभाग। तो नए उत्पाद को मार्केट में लाने का कार्य कौन करता है, मार्केटिंग व मर्चेंडाइजिंग विभाग जो होता है वो नए उत्पाद को मार्केट में लाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रैप्ड गारमेंट प्रायः कितने टुकड़ों में ड्रैप किए जाते हैं, यानी ड्रैप्ड गारमेंट इज यूजुअली ड्रैप्ड इन हाउ मैनी पीसेज। ऑप्शन है आपके 1 पीस में, 2 पीस में, 3 पीस में, या फिर 4 पीस में। तो कितने टुकड़ों में, कितने पीसेज में ड्रैप किए जाते हैं ड्रैप्ड गारमेंट, वो ओनली 1 पीस में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्ट शीर्ष प्रणाली यानी जिसे 8 हेड थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसके जनक या फिर किसके नाम पर ये आधारित है, ठीक है, ऑन हुज नेम इज द नेम ऑफ द 8 हेड थ्योरी बेस्ड। किसके नाम पर ये आधारित है। ऑप्शन है आपके मिस्टर वैम्पन के नाम पर, फिलिप डेरोम के नाम पर, जॉन ऑस्टिन, या फिर चार्ल्स के नाम पर। तो 8 हेड थ्योरी के जो जनक दाता है वो कौन है, मिस्टर वैम्पन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडीज ब्लॉक के लिए डैश का नाप लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मेजरमेंट ऑफ डैश इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ब्लॉक। बॉडी ब्लॉक के लिए किसकी नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन आपके कमर के यानी वेस्ट के, गले का घेर के यानी ग्रेथ ऑफ द नेक, या फिर कंधे का, या फिर गले से कमर तक है नेक टू वेस्ट। किसकी नाप लेने की आवश्यकता नहीं होती है बॉडी ब्लॉक्स में, गले का नाप लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयोजक जिसे कोऑर्डिनेटर का के नाम से जानते हैं का मुख्य काम क्या होता है। कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ द कोऑर्डिनेटर। डिज़ाइन को सेट करना यानी सेटिंग डिज़ाइन, कटिंग की वेस्टेज कम से कम हो इस पर नज़र रखना, या फिर फैब्रिक की लेयर लगवाना, या फिर मार्केट में उत्पाद बेचना। तो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं फैक्ट्रीज़ में वो क्या कार्य होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, कटिंग की वेस्टेज जो है वो कम से कम हो इस पर नज़र रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में कटिंग मटेरियल निकलता है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाए, वेस्टेज ना हो, इस पर ध्यान कौन रखता है, कोऑर्डिनेटर रखता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपर बॉडी व लोअर बॉडी गारमेंट को कितने भागों में ड्रैप करेंगे, यानी इन हाउ मैनी पार्ट्स विल यू ड्रैप द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी गारमेंट। ऑप्शन है आपके 2 भाग में, या फिर 3 भाग में, या फिर 1 भाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने पार्ट्स में लोअर और अपर बॉडी गारमेंट्स को ड्रैप किया जाता है, 2 पार्ट्स में ड्रैप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिधान डिजाइनिंग में किन तत्वों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, यानी व्हाट एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू इन एपरल डिज़ाइनिंग है। ऑप्शन है आपके संतुलन, बैलेंस, अनुपात यानी रेशियो, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो परिधान डिज़ाइनिंग में होते हैं वो किन तत्वों पर ध्यान देते हैं, किन तत्वों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है यहाँ पर, ए और बी दोनों, यानी बैलेंस पर भी और रेशियो पर भी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बच्चों के ब्लॉक पैटर्न बनाते समय ढील यानी ईज जिसे कहते हैं डैश देनी चाहिए, कितनी ईज देनी चाहिए। वाइल मेकिंग ब्लॉक पैटर्न ऑफ चिल्ड्रन ईज शुड बी गिवन डैश, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए ईज, या फिर कुछ अधिक देनी चाहिए, या फिर मामूली सी देनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों के ब्लॉक पैटर्न बनाते हैं उसमें ईज यानी ढील कितनी देनी चाहिए, कुछ अधिक देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो इंस्टेंटली होती है, यानी अचानक से होती है, तो उसमें ढील क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पतलून ब्लॉक के लिए डैश का नाप लेने की आवश्यकता नहीं होती, यानी मेजरमेंट ऑफ डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर ब्लॉक। ऑप्शन से आपके कमर की यानी वेस्ट की, कूल्हा यानी हिप की, जांग से धड़ का जोड़ यानी थाई टू टोर्स जॉइंट, या फिर छाती चेस्ट की। तो किसका मेजरमेंट जो है लेने की आवश्यकता नहीं होती है जब आप ट्राउज़र बनाते हैं, तो चेस्ट की मेज़रमेंट नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चेस्ट मेज़रमेंट से कोई लेना देना नहीं है ट्राउज़र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति के खड़े होने के ढंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? द वे अ पर्सन स्टैंड इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके ढंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके स्टैंडिंग मैन, बॉडी पोस्चर, बॉडी शेप, या फिर बॉडी पैटर्न है। तो खड़े होने के ढंग को कहते हैं बॉडी पोस्चर, खड़े होने या बैठने के ढंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंबाई के आधार पर आस्तीन डैश प्रकार की होती है, यानी स्लीव आर ऑफ डैश टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। तो कितने टाइप की होती हैं लंबाई के आधार पर? आस्तीन आपकी 4 टाइप की होती है, ठीक है। टोटल 4 टाइप के होते हैं, और भी टाइप्स की आस्तीन्स होती हैं, लेकिन लंबाई के आधार पर पूछे तो कितने टाइप की होती है? सिर्फ 4 प्रकार की आस्तीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से डैश बुनाई के लिए जाने का प्रकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वीविंग डन। ऑप्शन से आपके सादा बुनाई, हनी कॉम्ब बुनाई, बास्केट बुनाई, या फिर उक्त सभी। तो निम्न में से बुनाई किए जाने का प्रकार कौन सा है? ये सभी क्या है? बुनाई के टाइप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंपल वीविंग भी होता है, हनी कॉम्ब वीविंग भी होता है, बास्केट वीविंग भी होता है। तो ये सभी क्या है? बुनाई के ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कॉलर का प्रकार नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉलर। ऑप्शन से आपके लो टर्न कॉलर, हाई टर्न डाउन कॉलर, फ्लैट टर्न डाउन कॉलर, या फिर हाई रोल कॉलर। तो कौन सा कॉलर का प्रकार नहीं है इनमें से? लो टर्न कॉलर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजाइनिंग तत्वों का कौन सा क्रम ठीक है, यानी विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस डिजाइनिंग एलिमेंट। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। डिज़ाइनिंग तत्वों का सही क्रम क्या कौन सा होना चाहिए? ये आपका होता है लय, ठीक है, अनुरूपता, विपरीत और संतुलन, जिसे रिदम, हार्मोनी, कंट्रास्ट और बैलेंस। तो ये सभी क्या है? डिजाइनिंग एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटे फैब्रिक से हमेशा बनाए जाते हैं, मोटे फैब्रिक से हमेशा क्या बनाए जाते हैं? ऑलवेज मेड फ्रॉम थिक फैब्रिक, लोअर बॉडी गारमेंट, या फिर अपर बॉडी गारमेंट, या फिर ये दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोटे फैब्रिक से हमेशा क्या बनाते हैं? लोअर बॉडी गारमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म स्कर्ट में डैश का प्रयोग अधिक होता है, यानी द यूज ऑफ डैश इज मोर इन स्कूल यूनिफॉर्म स्कर्ट। स्कूल यूनिफॉर्म स्कर्ट में किसका यूज अधिक होता है? नाइफ प्लीट का, बॉक्स प्लीट का, डार्ट का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल यूनिफॉर्म में बॉक्स प्लीट का अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा आरंभिक यानी प्राइमरी रंग नहीं है? ऑप्शन यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। ऑप्शन से आपके लाल, नीला, बैगनी, पीला। तो प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और येलो, यानी लाल, नीला, पीला, ये क्या है? आपके प्राथमिक रंग होते हैं। बैगनी जो है ये सेकेंडरी रंग के अंतर्गत आता है। मेरी पहली या दूसरी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन था प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं, तो उसमें मैंने गलती से नीले की जगह का क्या बता दिया था? हरा बता दिया था। तो ये हरा नहीं होता है, नीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी रंग के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बैगनी कलर यानी वॉयलेट रंग जो होता है वो प्राइमरी रंग के अंतर्गत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सा आकार ज़रूरी है, यानी व्हाट साइज इज़ नीडेड टू मेक द डिज़ाइन। ऑप्शन है आपका स्पेस, टेक्सचर, त्रिकोण, या फिर रंग। तो डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सा आकार ज़रूरी होता है? यहाँ पर त्रिकोण यानी ट्रायंगल आकार ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिज़ाइनों में ज्योमेट्रिकल अनुरूपता लाने के लिए किस तत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा, यानी विच एलिमेंट विल बी द फोकस टू ब्रिंग ज्योमेट्रिकल कन्फॉर्मिटी इन द डिज़ाइंस। ऑप्शन से आपके रेखाओं का मिश्रण,
कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस, रंग रूप का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ कलर एंड फॉर्म, फैब्रिक का मिक्सचर यानी मिक्स ऑफ फैब्रिक, सजावटी सामानों का मिश्रण यानी मिक्सचर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स। तो डिज़ाइन में ज्योमेट्रिकल अनुरूपता लाने के लिए किस तत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित होता है? रेखाओं का मिश्रण यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायमंड टक्स बनाने के पहले डैश टक्स डालने पड़ते हैं, यानी टू मेक डायमंड टक्स फर्स्ट यू हैव टू पुट डैश टक्स। कौन सा टक्स डालने पड़ते हैं डायमंड टक्स बनाने से पहले? तो अक्रॉस टक्स डालने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ग्रेजुएटेड टक्स डालने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रेजुएटेड टक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट सवाल है। वस्त्र की डैश असमानुपातिक होने पर गारमेंट पहनने पर भद्दा लगता है, यानी वेयरिंग अ गारमेंट लुक्स अनसाइटली इट द डैश ऑफ द क्लॉथ इज डिसप्रोपोर्शनेट, यानी किस तरह का असमानुपातिक कपड़े पहनने पर वो भद्दे दिखते हैं? ऑप्शन है आपके डिज़ाइन के, क्विल्टिंग, डार्ट या फिर कमर लाइन के। तो डार्ट जो होता है, सॉरी, कमर लाइन यानी वेस्ट लाइन जो होता है, वस्त्र की वेस्ट लाइन असमानुपातिक होने पर गारमेंट पहनने पर क्या लगेंगे? भद्दे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।